एपिसोड 10 की शुरुआत में सारे ही लोग थाइम को ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ गौरिया को कॉल आता है। वो जैसे ही घर से बाहर आती है तो लीटा वहाँ पर खड़ी थी। वो बताती है कि थाइम उससे मिलने के लिए आया था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं थाइम लीटा से बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लीटा कहती है तुम मजाक मत करो। थाइम कहता है मैं सीरियस हूँ। फिर वो सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर देता है कि वो लीटा के साथ रिलेशनशिप में है। फिर वो लीटा को बताता है मैं तुमसे प्यार करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रेजेंट में गौरिया भी ये न्यूज देख लेती है। वो लीटा को कांग्रेचुलेशन बोलती है। लीटा उसे हक करके कहती है मैं खुश हूँ, लेकिन गौरिया तो रोने लग गई थी। अगले दिन ये बात न्यूज में आ जाती है कि अगले हफ्ते थाइम और लीटा की एंगेजमेंट होगी। अगले सीन में हम थाइम को देखते हैं जो गौरिया की दी हुई कुकीज ही देख रहा था। जैसे ही लीटा वहाँ पर आती है तो वो उन कुकीज को छुपा देता है। थाइम कहता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या कि मुझे अकेले रहना था, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? लीटा बताते आंटी ने मुझे पहले बता दिया था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। थाइम बोलता है तुम्हें जो करना है तुम वो करो। मेड्स के जाने के बाद लीटा उसके पास आकर बैठ जाती है, लेकिन थाइम को उससे बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। लीटा उसको कहती है कि सारे लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम मुझे अपने प्रॉम नाइट में लेकर जाओगे? थाइम बोलता है मैं प्रॉम नाइट में नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। लीटा उसे साथ में चलने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाती है तो थाइम उसको गुस्से से नीचे गिरा देता है। उसको लगता है कि लीटा ने ये बात सीरियसली ले ली, लेकिन तभी वो टेबल पर चढ़ती है और एकदम से थाइम के ऊपर कूद जाती है। वो कहती है मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। फिर लीटा उसको कहती है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करने की कोशिश करोगे। मैं भी तुम्हारे फैमिली के रूल सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं प्रॉम नाइट में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अब इसलिए थाइम उसकी बात मान लेता है तो लीटा उसको हक कर कहती है तुम बहुत अच्छे हो। फिर लीटा उसको कहती है जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हारा एग्जाम है। तो थाइम कहता है तुम्हें कैसे पता चला? लीटा बताती है मैंने एमजे से पूछा था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं लीटा एमजे के पास गई थी और उसने उससे कहा था कि उसको थाइम के बारे में सब कुछ जानना है। एमजे कहता है तुम दोनों अपनी चीजों में मुझे इन्वॉल्व मत करो, अगर तुम्हें थाइम के बारे में जानना है तो जाकर थाइम से ही पूछ लो, और वैसे भी मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो उसको पागल बोलकर वहाँ से निकल जाता है। तभी लीटा अपना नाटक चालू कर देती है। वो रोते हुए बोलती है मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। एमजे कहता है ये क्या बकवास कर रही हो? लीटा बोलती है तुम मुझे इग्नोर करके उन लड़कियों के साथ जा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? एमजे लड़कियों से बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं। फिर लीटा हंसते हुए कहती है अब तो तुम फ्री हो गए हो ना। अगले सीन में केविन उसे इडियट बोलता है तो एमजे कहता है तुम भी उसको हैंडल नहीं कर पाए। केविन कहता है मैं लीटा का कोच तो नहीं बनाना, और तुम्ही ने तो कहा था कि तुम गौरिया के टीम में हो। एमजे कहता है मैं अभी भी गौरिया के टीम में ही हूँ। तभी केविन के पास कनिंग का कॉल आता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और रेन भी वहाँ से जा चुका था। वहाँ से निकलकर वो गौरिया के पास आता है। वो गौरिया से पूछता है कि क्या तुम थाइम के बारे में सोच रही हो? तो गौरिया मना कर देती है। रेन उसको पूछता है आखिर तुम दोनों ने ब्रेकअप क्यों कर लिया? गौरिया कहती हम लोग कभी कपल नहीं थे। उसी वक्त गौरिया के पास उसके पेरेंट्स का वीडियो कॉल आता है। वो लोग बोलते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम साथ में रहेंगे। गौरिया अपने पेरेंट्स को देखकर स्माइल करती है और चिल्लाते हुए बोलती है जो होना है वो हो जाए। फिर गौरिया रेन से पढ़ाई में हेल्प मांगती है। रेन उसको पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? गौरिया कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर थाइम मूव ऑन कर सकता है तो मैं भी मूव ऑन कर सकती हूँ। तो रेन कहता है थाइम आसानी से मूव ऑन करने वालों में से नहीं है। अगले सीन में सारे बच्चे थाइम और लीटा को देख रहे थे। गौरिया भी उन दोनों को साथ में देख लेती है और साथ ही में इन तीनों ने भी उनको देख लिया था। इस तरफ थाइम लीटा को पुश करके कहता है कि तुमने क्या किया? तो लीटा कहती है कपल्स लोग ऐसे ही करते हैं। थाइम कहता है तुम एक लड़की होकर ऐसे कैसे कर सकती हो, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। तो लीटा कहती है मैं तो करूंगी। दूसरी तरफ सारी लड़कियां गौरिया से थाइम और लीटा के बारे में बोलकर उसको चिढ़ा रहे थे। तलय वहाँ पर बुक्स गिराकर उनसे सॉरी बोलता है, इसलिए सारी लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं। तलय बोलता है मुझे ऐसा करना पड़ा, और उसके बाद वो उसे लास्ट ईयर के एग्जाम्स पेपर देकर पढ़ाई करने के लिए बोलता है। गौरिया उसे पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में पूछती है तो तलय कहता है एग्जाम टाइम में तुम जॉब क्यों करना चाहती हो? गौरिया बताती है उसको उसकी फैमिली की हेल्प करनी है। तलय बोलता है मेरी वाइफ बन जाओ। ये सुनकर गौरिया शॉक हो जाती है तो तलय कहता है ये भी जॉब ही है, इसमें लोग कॉल रिसीव करके क्लाइंट से बात करते हैं, इसीलिए इसको वाइफ वाली जॉब भी कहा जाता है। गौरिया मान जाती है तो तलय उसके पास आकर कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। ये सुनकर गौरिया उसको मारने लगती है और बोलती है मैं काम के बारे में बातें कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं रेन उन दोनों को देख रहा था। अगले सीन में गौरिया थाइम और लीटा के बारे में कनिंग और उसके अंकल को बता देती है। वो कहती है लीटा एक अच्छी लड़की है और वो दोनों साथ में खुश रहेंगे। थोड़ी ही देर में तलय वहाँ पर आ जाता है, इसलिए गौरिया उसके साथ निकल जाती है। कनिंग कहती है मुझे भी गौरिया जितना स्ट्रांग होना चाहिए था। तो उसके अंकल कहते हैं कल F4 का लास्ट एग्जाम है, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो ये अच्छा टाइम है। कनिंग फ्लावर्स को देखकर कुछ सोचती है। दूसरी तरफ रेन और एमजे लड़कियों के साथ फोटो क्लिक करवा रहे थे। तभी कनिंग वहाँ पर फ्लावर्स लेकर आती है। वो कनिंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कनिंग कहती है मैं तुम लोगों को विश करने के लिए आई थी, बाकी सारे लोग कहाँ पर है? रेन बताता है थाइम तो घर पर है और केविन अपने स्पीच की तैयारी कर रहा है।
है। फिर रेन उसे गौरिया के बारे में पूछता है। कनिंग बताती है गौरिया तलय के साथ है। एमजे पूछता है तलय कौन है। कनिंग बताती है गौरिया उसके साथ ही काम करती है और वो भी इसी स्कूल का स्टूडेंट है। क्या तुम उसको नहीं जानते? केविन की स्पीच चल रही थी और तभी ये तीनों अंदर जाते हैं और इस तरफ थाइम गौरिया की बनाई हुई कुकीज खा रहा था। तभी लीटा उसके पास आकर उसे अपने साथ ले जाती है और दूसरी तरफ गौरिया तलय के साथ में थी। अगले सीन में केविन अपने स्पीच में बोलता है हमारे पास टाइम मशीन नहीं है, इसलिए हम पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, इसीलिए हमें अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। मॉल में लीटा थाइम को वहीं पर वेट करने के लिए बोलकर कुछ खरीदने के लिए चली जाती है। तभी थाइम गौरिया को तलय के साथ देखता है। जब गौरिया अपनी डिलीवरी लेने के लिए आती है तो थाइम भी वहीं पर आ जाता है। वहीं पर हम रेन को देखते हैं जो तलय को कुछ लड़कों से बात करते हुए देख रहा था। साथ ही में वो उनकी फोटो भी क्लिक कर लेता है। थाइम गौरिया से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तभी तलय वहाँ पर आ जाता है और गौरिया को अपने साथ ले जाता है। थाइम कहता है तुम्हें पहले बात करनी पड़ेगी, ये लड़का कौन है और तुम इसके साथ क्या कर रही हो। जैसे ही तलय उसके सामने आता है तो थाइम उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब गुस्से में गौरिया तलय को अपने साथ ले जाती है। अब थाइम भी उनके पीछे जाता है। दोनों को पता है कि थाइम उनके पीछे ही है। तलय कहता है तुम गार्ड्स को बुला कर लाओ और मैं थाइम से बात करूंगा। गौरिया चली जाती है। थाइम उसके पास आकर पूछता है कि तुम कौन हो और गौरिया के साथ क्या कर रहे हो। गौरिया सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ लेकर आती है। तभी हम देखते हैं तलय अपने आप ही जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है मुझे मत मारो। ये सब गौरिया भी देख लेती है। वो थाइम से कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो थाइम को पागल बोलती है तो थाइम कहता है पागल मैं नहीं हूँ बल्कि पागल ये है। वो गौरिया को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन गौरिया कुछ भी नहीं सुनती। तो थाइम कहता है तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया लेकिन तुम्हें इस पर भरोसा है। तुमने कुछ दिन पहले ही मुझसे ब्रेकअप किया और अब नए लड़के के साथ घूम रही हो। तभी गौरिया उसको एक थप्पड़ लगा देती है। वो चिल्लाकर कहती है आज के बाद तुम अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। लीटा भी उन दोनों को देख लेती है। थाइम बोलता है तुम बाद में सॉरी फील करोगी और इतना बोलकर वो निकल जाता है। घर पर जाकर गौरिया थाइम का दिया हुआ फोन ऑफ कर देती है और कहती है आज के बाद मेरी लाइफ में F4 इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। सारे ही लोग प्रॉम नाइट में जाने के लिए रेडी हो रहे थे और दूसरी तरफ गौरिया जैसे अपना लॉकर खोलती है तो उसके लॉकर में रेड कार्ड रखा हुआ था। इस तरफ केविन और एमजे पार्टी के लिए रेडी हो रहे थे। तभी रेन उनके पास आकर कहता है मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। उन्हें वो तलय की वीडियो दिखाकर कहता है एक एंटी F4 ग्रुप भी था। केविन पूछता है आखिर हुआ क्या है तो रेन कहता है क्या ये तुम्हें जाने बचाने से नहीं लग रहे हैं। इस तरफ स्कूल की लड़कियों को भी रेड कार्ड का मैसेज पढ़ के कुछ ठीक नहीं लगता। दूसरी तरफ सारे लोग मिलकर गौरिया को परेशान कर रहे थे, इसलिए गौरिया वहाँ से भाग जाती है और नीचे जाकर छुप जाती है। तभी तलय उसे वहाँ से ले जाता है। गौरिया कहती है तुम क्या कर रहे हो तो तलय कहता है मैं तुम्हारी छुपने में हेल्प कर रहा हूँ। थाइम को तुम पर गुस्सा आ गया है इसलिए उसने तुम्हें रेड कार्ड दे दिया, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरफ ये तीनों तलय के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे लेकिन उन्हें तलय के बारे में कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इस तरफ जैसे ही कोई आता है तो तलय उसे वहाँ से भगा देता है। तभी सारे लोग आकर गौरिया को पकड़ लेते हैं। रेन गौरिया को कॉल करने की काफी कोशिश कर रहा था लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता। रेन को बहुत अजीब फील हो रहा था इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इस तरफ सारे लोग मिलकर गौरिया को पकड़कर उसी स्टेडियम में लाते हैं। गौरिया कहती है तलय को कुछ मत करना। वो लोग उसको एक पंच मारते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर लड़कियों को बहुत बुरा लग रहा था इसलिए वो कॉल करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ के लड़के कॉल करने से मना कर देते हैं। तभी रेन वहाँ पर आ जाता है। इस तरफ थाइम और लीटा प्रॉम नाइट के लिए आ गए थे। लड़कियां रेन से कहती है हम लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। वो लड़के बोलते हैं थाइम ने इसको रेड कार्ड दिया है। रेन चिल्लाते हुए बोलते हैं अगर इसको कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी उसे केविन का कॉल आता है। रेन उसको बताता है गौरिया को रेड कार्ड मिला है। केविन पूछता है कि किसने दिया। रेन कहता है ये सब बोल रहे हैं कि ये थाइम का ऑर्डर है, पूरे स्कूल के कैमरास चेक करो, मैं गौरिया को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। रेन उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। इस तरफ स्क्रीन पर मैसेज आता है प्लान ए सक्सेसफुल था, अब प्लान बी की बारी है। इस तरफ ये दोनों सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे जिसको देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने उस वीडियो को एडिट किया है। एमजे कहता है किसी ने हमको पागल समझ लिया है। रेन गौरिया को कार में बिठा देता है। केविन उसको कॉल करके बताने वाला था कि गौरिया को किसने रेड कार्ड दिया लेकिन तभी कोई पीछे से आता है और रेन को हिट कर देता है। केविन बताता है गौरिया को रेड कार्ड तलय ने दिया है। तलय कॉल कट कर देता है और बोलता है प्लान बी एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। इस तरफ थाइम पार्टी में चुपचाप खड़ा था। तभी लीटा उसके पास आती है। वो उसके लिए कुकीज बनाकर लेकर आई थी। वो बताती है मैंने तुमको कुकीज खाते हुए देखा था, मैं नहीं पूछूंगी कि वो कुकीज किसने बनाई, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे लाइक करो, इसलिए मुझे जैसा आया मैं वैसा कुकी बनाकर लेकर आई और जब तक तुम मुझे पसंद नहीं करते तब तक मैं ट्राई करती रहूंगी। तभी डांस करने की अनाउंसमेंट हो जाती है इसलिए लीटा उसको डांस फ्लोर पर ले जाती है। थाइम जैसे अपना फोन ऑन करता है तब उसे तलय का मैसेज आता है और साथ ही में वहाँ पर गौरिया की एक फोटो भी थी। वो उसको मैसेज
करके कहता है अगर तुम गौरिया को जिंदा देखना चाहते हो तो इस लोकेशन पर आ जाओ और अकेले आना। मैसेज देखते ही थाइम वहाँ से भागने लग जाता है। तभी स्क्रीन पर स्क्रू ड्राइवर का मैसेज आता है जिस पर लिखा था अब F4 को पनिशमेंट मिलने की बारी आ गई है। सीक्रेट स्टोरी ऑफ आयरिस में MJ की स्टोरी दिखाते हैं। वो गौरिया को बताता है पहले मैं इस प्लेग्राउंड पर आता था, वहाँ पर कुछ लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे, तभी उनके एक टीम मेंबर को चोट लग जाती है। तभी एक लड़की MJ को खेलने के लिए बुलाती है। MJ की हेल्प से वो लोग जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद वो लड़की अपना नाम ओम बताती है। तभी उनका ऑर्डर आ जाता है और वो लोग मैच जीतने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। और इसी सीन के साथ एपिसोड 10 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।